छाया साहु पंच पर मिठी ते बिहु चिट्ठियादि तम आदामे शरणम सम्मतम सन्नाणम सच्चारितं हि सत्वं चेव चौरो चिट्ठियादि तम् आदाव मे शरणम् यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। जिन पंछियों के दिल में अचल सुमेरुवत अडिग आस्था है आकाश को छूने की, और इस अडिग आस्था के साथ साथ पंखों में भी जान है, जुनून है, हौसला है, उमंग है, जज्बा है, ऐसे पक्षी ठेठ आकाश से भेंट करे। लेकिन जिन पक्षियों के दिल में खूब उड्डाने भरने की उमंग तो है, आकाश को छूने की उमंग तो है, अडिग आस्था तो है मेरुवत ही, लेकिन बलहीन पंख है, उतनी जान, उतना जज्बा, जुनून, हौसला नहीं है। वे जल्दबाजी ना करें, योग्य अवसर की प्रतीक्षा करें, और वह भी सुरक्षित स्थान में रहकर। निष्कर्ष, जो स्वयं को मोक्ष अधिकारी के पूर्ण लायक मानते हैं, पूरा जुनून है अंदर में, अडिग श्रद्धा हो, साथ साथ जुनून, जज्बा है जिनमें, वे तो अविलंब रूप से निरंतर चलते रहे जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो तब तक। बीच में धूप भी आएगी, वो तो उनको आकर्षित करने से रही, लेकिन ऐसे सुधी जीव बीच में आती हुई छाया को भी ठोकर मार के, उनके प्रलोभन से भी वशीभूत ना होते हुए वे एक लक्ष्य करके आगे निकले, बीच में रुके ही ना, रुके ही ना, रुके ही ना। लेकिन जिनके बस की नहीं है, वे अवसर की प्रतीक्षा करें, थोड़ी से फिर एनर्जी डेवलपमेंट के लिए फिर कहीं एक पड़ाव, कहीं हॉल्ट ले लेवे, लेकिन वो हॉल्ट कहाँ लेवे? छाया में बैठकर लेवे। छाया में बैठकर भी वे श्रद्धान तो ऐसा ही करे, जैसे ही आतप में बैठा है वैसे छाया में बैठना है। छाया और आतप को श्रद्धान में एक ही माने, बराबर आतपवत छाया को हे ही माने, कमजोरी माने बीच में बैठा हो। इसके लिए अवसर की प्रतीक्षा करे, प्रतीक्षा करे, बहुत बड़ी बात है। अवसर की प्रतीक्षा करे, स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट इज हॉट। जानते हैं कितनी भी स्ट्राइकिंग बिफोर हीटनेस के होगी, हीट की होगी, दैट विल गो इन वेन, लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ टाइम। अवसर की प्रतीक्षा करो एंड देन स्ट्राइक, लेकिन अवसर की प्रतीक्षा करते रहे। यहां तक कल बात आई। आचार्यों की वाणी को सुनकर जो श्रोता था, पिपासु है, जिज्ञासु है, मोक्षार्थी, मोक्षाभिलाषी जीव है, जो अत्यंत दक्ष है शास्त्र स्वाध्याय सुनने में। टोडरमल जी की भाषा में अति प्रीतिवंत होकर जिसने शास्त्र सुना है,
उसको रात भर नींद नहीं आई है, विचारता है। आज आचार्य ने ऐसा कह दिया कि अवसर की प्रतीक्षा करे, अच्छे स्थान में रहकर व्रतों का पालन करे, ठीक है। आँख लग नहीं पाई है उसकी रात में, कुछ शंकाओं से घिरा है ये रात भर। सुबह उठते ही अवसर देखकर ये आचार्य के पास पहुंच गया। आर्य प्रवर, कुछ शंका ने रात भर झकझोर दिया। क्या शंका है? इतना स्पष्ट जिन शासन है हमारा, बाल गोपाल हर कोई अंगूठा छाप, सर्वोदय तीर्थ है, समोसर यहाँ पर हिंस्र अहिंस्र भक्षी अभक्षी सभी जन आकर यहाँ पर पनाह लेते हैं, क्षणार्ध में आत्मानुभूति को प्राप्त होते हैं। भला तुम्हें क्या तकलीफ हो गई? हम एक विकल्प ये बना है कि जो 4th स्लाइड आपने दिखाई थी, अभी आई नीड नॉट रिपीट नाउ, 4th स्लाइड जो आपने दिखाई थी और 2nd स्लाइड आपने दिखाई थी, क्लियर है ना सबको? शुड आई रिपीट? एक सी फोटोग्राफी है दोनों की, एक सी फोटोग्राफी एक सी है। एक्सरे तो पकड़ नहीं सकता ना, कमजोरी है ना। फोटोग्राफी दोनों की वन एंड द सेम है, छाया में दोनों आराम कर रहे हैं, आंखें दोनों की भी बंद है। फोटोग्राफी तो यही रीड करती है। एक्सरे से रीड करता तो उसको तद्दन जुदी वस्तु व्यवस्था देखने में आती, लेकिन वो उसके पास नहीं है, उसकी आंखें बंद दिखती नहीं उसको 2 नंबर वाले की। आप सब समझ रहे हैं? जब 2 और 4 एक सरीके ही है तो हमको समझ में नहीं आ रहा व्हाट्स रॉन्ग इन 4th सीट देन, 4th सीट में क्या दिक्कत है देन। और फिर जरा बुरा नहीं मानना, बुरा नहीं मानना। नहीं, हम क्यों बुरा मानने लग गए? आप तो बोलो आचार्यवर, आप भी थोड़ा सा आंखें उठाकर देख लो, ज्यादा भीड़ तो 4th नंबर सीट पर दिखती है। कितने जन है वहां पर, कितने जन बैठे हैं 4th सीट पर, है ना? दोनों कहाँ पर है वैसे? छाव में, मतलब दोनों देवगति के सुख को भोग रहे हैं, दोनों देवांगनाओं के बीच में क्रीड़ा कर रहे हैं, विमानों में घूम रहे, आदि आदि पंच कल्याणकों में भी सभी है, एक सरीका ही है। भीड़ तो यहाँ पर बहुत दिख रही है, इसमें क्या दिक्कत है? मैं यही बैठ जाऊं तो? ऐसा उसको एक प्रश्न उत्पन्न हुआ। और उसका क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया भीड़। ओहो माय डियर, पहले तो ये भीड़ के अनुसरण का धर्म नहीं है, भीड़ पे मत जाओ। नहीं, बट वन एंड द सेम थिंग ना, भीड़ पे मत जाओ। हमारे बस की होती तो हम तुमको वहां की भी भीड़ दिखा देते। कहा कि अनंत जीव सिद्धशिला पर है, दिखा नहीं सकते, हमारी में मजबूरी है। और लिसन, टॉप सीट्स आर ऑलवेज वैकेंट, जनरल सेक्टर्स आर ऑलवेज क्राउडेड। रत्नों की दुकानें हर जगह तो नहीं हुआ करती। तुम क्वांटिटी पे मत जाओ अभी नहीं, हमें तो एक ही चीज दिख रही है, बैठ जाता हूं, मैं यही बैठ जाता हूं। कितना मुनि भक्त है ये जीव, उसके मन में ख्याल में आ गई है कि यही बैठने लायक है, फिर भी नहीं, पहले तो मुनि को पूछेंगे। गुरुवर, आपसे हमने विद्या ली है, आपसे पूछ के हम डिसीजन ले, ये सोचा था, तो यहाँ पर बैठ जाता हूँ, नक्की है उसका डिसीजन, बस आप थोड़ी सी यस कर दो। कहते मैं यस कैसे करूँ? मुझे तो जमीन आसमान अंतर दिख रहा है, मुझे तो ये भी भट्टी दिख रही है ना। ये तो ऐसे जीव है 4 नंबर सीट के, जो लक्ष्य और गंतव्य मान के यहाँ पर बैठे हैं, और जो 2 नंबर के सीट है वे तो मजबूरी में बैठे हैं। हमारी एक्सरे मशीन से देखो तो वे गाफिल बिल्कुल नहीं है, उनको ये सीट नहीं चाहिए था, उनको मिल गया है ये, और उन्होंने क्लेम किया तो सो उनको मिल गया वो 4 नंबर, अकॉर्डिंग टू ऑर्डर मिला है 4 वालों को। और
इनको चाहिए नहीं था, मजबूरी में मिल गया है 2 नंबर वालों को। बहुत अंतर है, बहुत अंतर है दोनों में, फर्क नहीं समझो। और तुम जो जिसकी बात कर रहे हो ना, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, हम ये प्रश्न पूछते हैं। तुम्हें तो यहाँ पर भी बैठना है, वहाँ पर भी बैठना है। वो सहजता से मिलेगा, सहजता से मिलेगा। इसके लिए बहुत भीख मांगनी पड़ेगी, तुम्हें भीख मांगनी पड़ेगी, वो बिल्कुल सहजता से मिल जाएगा। यू विल बी गिवन। इसके लिए आचार्य देव ने एक उपक्रम किया, एक उद्यम किया, चौथे छंद को उसके लिए बताया है। उसका प्रश्न कहाँ पर खड़ा है, वो कहाँ पर खड़ा है? जब चौथे सीट वाला और दूसरे सीट वाला वन एंड द सेम दोनों देवगति को भोग रहे हैं और चौथे की ज्यादा भीड़ दिख रही है, तो फिर क्यों ना मैं चौथे में ही बैठ जाऊं। आचार्य देव उसको कहते हैं कि भीड़ पे मत जाओ। जो सबसे पहला वाला जीव था, हमने पहली स्लाइड खड़ी करी थी, बिना सीट वाला है वो, उसमें तो कितनी कम भीड़ है, कह रहे उसमें तो कितने विरले हैं। टॉप सीट्स आर वैकेंट। अब ये सेकंड नंबर पर और कम है, तुम उस पे मत जाओ। ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, बिन मांगे मोती मिलेगा, मिलेगा, मिलेगा। ये बिना मांगे मिलेगा। ये बताने के लिए एक छंद बोला जा रहा है, हम छंद पढ़ते हैं। चौथा छंद है, यत्र भावः शिवं दत्ते द्योगियद्दुर्वर्तिनी यो नयत्याशु गव्युतिम्। अच्छा छंद है, अच्छा छंद है। वैसे ऊपर रूप से तो कुछ नहीं दिखता है विशेष इसमें। एकदम सिंपलर थीम है इसकी, ऐसी थीम कोई बड़ी नहीं है इसमें। ये उदाहरण से समझा रहे हैं, ये समझा रहे हैं, एक उदाहरण दे रहे हैं। जो 4 कोश जा सकता है, जो 2 कोश गमन कर सकता है, वो आधा कोश गमन क्यों नहीं कर सकता? क्रोशार्थे किम सीदति यो नेत्याशु गव्युतिम। गव्युतिम 2 कोश के लिए पर्टिकुलर वर्ड दिया है उन्होंने, गव्युतिम 2 कोश। यो नयत्याशु, नयति जो ले जाता है, नयति ले जाना, नी धातु से बना नय, वो नय है ना अपना नय, वो नय नी धातु से बना है, वो ले जाता है एक पर्टिकुलर अंश की तरफ वस्तु के। नी से बनता है नेता, नी धातु है मूल में। नी मतलब होता है ले जाना, टू डायरेक्ट इन द प्रॉपर डायरेक्शन। वो ले जाना मतलब जो नेता है, मोक्ष मार्ग के नेता है, वो ले जाते हैं, मतलब वो दिखाते हैं, बस इशारा करते हैं। नी धातु से बना। नयति मतलब ले जाते हैं, ले जाता है, जो ले जाता है। कहां पर? गव्युतिम। गव्युतिम 2 कोश तक ले जाता है। और आशु फटाफट। आशु मतलब शीघ्र होता है। आशु मतलब आपने सुना होगा ना, आशु कवि है ये। शीघ्र, फटाफट, विदाउट विचार करके बोल देता है, ऐसा। ठीक है। ये जो कंपेयरिंग वगैरह करते हैं, एंकर वगैरह से होते हैं, ये प्रिपेयर नहीं करते कुछ भी बात आई, सॉर्ट ऑफ एक्सटेम्पोर, उसको एक्सटेम्पोर कहते हैं, विदाउट प्रिपरेशन, धड़क, वी नीड नॉट प्रिपेयर, ऐसा। शीघ्र, आशु क्या कह रहे हैं? जो शीघ्र, अतिशीघ्र 2 कोश तक ले जा सकता है। यहां तक बात आई। किसका अर्थ कर रहे हैं? यो नयत्याशु गव्युतिम क्रोशार्थे किम सीदति। उसके लिए आधा कोश क्या बड़ी बात है? क्या आश्चर्य, वो आधा कोश ले जाए तो। क्लियर हो गया? क्लियर है? नीचे की लाइन उन्होंने क्लियर कर दिया एक उदाहरण के जरिए। जो 2 कोश लेके जा सकता है, वो आधा कोश तो लेके जा सकता है कोई भी सामान। अथवा हम ऐसे भी कहे 40 किलो की कोई चीज लेके जा सकता है कोई चीज, तो 4 किलो की तो ले ही जा सकता है। ठीक है। 2 कोश मतलब 7 किलोमीटर लगभग अपन बोल सकते हैं उसको। अभी तो वो मुद्दा भी नहीं है, छोड़ो, इन फालतू विकल्पों को छोड़ो।
जो 2 कोश ले जा सकता है कोई चीज, वो आधा कोश क्यों नहीं ले जा सकता? जिस भाव से, यत्र भाव शिवम दत्ते, जो भाव शिवपद देता है, शिवपद देता है, क्या उस भाव के ये बस की नहीं है कि वो देव गति दे देवे? बस इतनी सी बात है। जो चीज फ्री में मिल रही है ऑलरेडी, नीड यू परचेज दैट थिंग? तुम जिस चीज को परचेस करने ऑलरेडी जा रहे थे, शंकाकार की शंका को बात कर रहा हूं मैं। शंकाकार की क्या शंका है? ठीक है ना, मैं 4 नंबर सीट पर बैठ जाता हूं, 2 नंबर सीट पर क्यों? कह रहे जो सहज मिलता है उसके लिए यत्न क्यों करते हो? और हमारे अकलंग स्वामी का तो प्रसिद्ध कथन है, प्रयोजन मनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते। बिना प्रयोजन के कोई भी मेहनत नहीं करता। यहाँ पर जो सहज मिलता है उसके लिए प्रयास क्यों? प्रयास क्यों? प्रयास क्यों? बगैस के लिए, मोलेसिस के लिए आज तक किसी ने शुगर प्लांट खड़ा नहीं किया है। शुगर नहीं खड़ा किया है। ये बात दूसरी है, नथिंग इज यूजलेस हियर, नथिंग इज यूजलेस। यहाँ पर 1-1 यूनिट का यूज होता है, लेकिन उसके लिए कोई खड़ा नहीं करता प्लांट प्रोजेक्ट। ओके, यत्र भाव शिवम दत्ते, जिस भाव से मोक्ष की प्राप्ति होती है, आत्म स्वभाव की प्राप्ति होती है, उस भाव से दियो, जिसका चर्चा चल रही है अभी। पूर्व सूत्र का एक शब्द बोलो, पूर्व सूत्र का एक शब्द देव है ना, दैवम, दैवम वरम रथय पदम दैवम, उसकी तरफ संकेत है। वो देव पद क्या नहीं देगा? यहां तक बात आकर खड़ी हुई, अवश्य मिलेगा। और सुन 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 सुन, अभी जो तू भीड़ की बात कर रहा था ना हमारे पास, उसका भी थोड़ा पेटा खोलने दो, हमको खोलने दो। वो जो 4 नंबर के सीट वाले हैं, सी द फिल्म, वो जो 4 नंबर पर बैठे हैं ना, देखो उसमें से कुछ कुछ इक्का दुक्का वहां से हटकर 2 नंबर सीट पर जा रहे। तुम्हें दिख रहा है? गौर से देखो, वॉच। इफ दे वेर वन एंड द सेम, इफ दे वेर वन एंड द सेम मतलब यदि वो एक ही होते तो फिर यहां से हटकर वे यहां क्यों आ रहे? अब सिद्धांत में घटित कर रहे होंगे, देव गति में गया होगा कोई अज्ञान से बाल व्रत तप करके, लेकिन वहां पर भी सजग होकर, देश ना सुनकर, वहां पर भी आत्मा की अनुभूति को प्राप्त हुआ, ये सोचते हुए कि इस पर की तो थोड़े ही काल की स्थिति है, भोगी फल अगेन बैक। ओ नहीं होगा अभी। ऊपर से नीचे आना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। कोई उपाय हो सकता है बचने का? हो सकता है। आत्मा को जानो, चतुर्गति फेरा टल जाएगा तुम्हारा। ध्रुव अचल अनुपम। क्यों कह रहा हूं ये? 4 सीट से लेकर 2 सीट पर आने वाले भी जीव है। यदि दोनों एक होते तो ऐसा नहीं होता ना। वो सहज मिलेगा। मिले, पूजन की लाइन बोलो, मिले आप ते आप, है ना, आता है ना। और अनुक्रम शुपद लहे। अभी इसका पूरा पेटा खोलना है। भुक्ति मुक्ति दातार, ये भक्ति है। ये भुक्ति भोग देगा, मुक्ति भोग और मुक्ति दोनों देगा, दोनों। उसके लिए अलग से भीख मत मांगो। ये छंद है, ये सिंपल स्क्रिप्ट है। हो गया, उसका समाधान हो गया। जो सहज साध्य था उसके लिए इतना क्यों दाव पेच करते हैं? वो तो मिल जाएगा, बाय चांस मिल जाएगा। अब इसमें खोलने लायक बात है, उस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। टोडरमल जी के कोर्ट में इस केस को लेके चलते हैं। जिस भाव से मोक्ष होता है उसी भाव से बंद होता है। ओहो ओके, कम सिट। इनके लिए पानी लाओ। टोडरमल जी के घर पर गए हैं। रिसीव करने की पद्धति आज भी हमको अक्सर ऐसे लोग दिखते हैं बराबर। हमारे यहाँ तो ऐसे कोई लोग नहीं है। दिस इज अ आध्यात्मिक स्मार्ट सिटी। लोग चढ़ने का कोई काम नहीं है, चढ़ने का काम नहीं है।
अक्सर ऐसे लोग दिखते हैं जो साल में इक्के दुक्के बार कहीं विधान वगैरह में रथ यात्रा में आते हैं लोग, सामाजिक दृष्टिकोण से, सांसारिक प्रयोजनार्थ, धर्मधारक व्यवहारवासी नित्य दृष्टि, सांसारिक प्रयोजन के लिए आए हैं। ये विद्वान कमाता है, पैसा कमाता है। अरे भाई, डोंट बी कन्फाइंड, डोंट बी कन्फाइंड। सोच को एकदम सीमित मत रखो, डोंट बी नैरो माइंडेड। सांसारिक प्रयोजनार्थ थोड़ा फिर सबके बीच में उठना बैठना चाहिए। ये तो लड़कियां तो नहीं मिल रही है आजकल, लड़का आएगा नहीं, प्रक्षण नहीं करेगा, कैसे काम होगा? अरे मिले आप थे आप। ब्रह्मचर्य की भावना भाव, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। लोग ये कहते नजर आते हैं, ध्यान नहीं है आपका वैसे। मेरी तरफ देखो, सीधे बैठो, मेरी तरफ देखो, सीधे बैठो। समझ रहे जो मैं कह रहा हूं? नहीं, आप सुन नहीं रहे, इसलिए मैंने आप ही को पूछा है। कुछ भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है इसमें। वो लोग ऐसा कहते हैं, आज बहुत पुण्य बंद हो रहा है, बहुत पुण्य बंद हो रहा है, और बराबर नारे करता रहता है वो। आज सब बहुत पुण्य बंद कर रहे, पुण्य बंद का कारण है आगे बढ़ो, पुण्य बंद का कारण है आगे बढ़ो। अभी सांस भी पूरी नहीं हुई तो तुरंत कहते बहुत निर्जरा हो रही, बहुत निर्जरा हो रही, बहुत निर्जरा हो रही। एक सांस में दो बातें कहता जाता है, पब्लिक ब्याह में हाथ डोलती रहती है, चलता रहता है। टोडरमल जी के कोर्ट में बात आई है, कहते जिस भाव से बंद होता है कि उस भाव से मुक्ति होती है। एक बात आई, टोडरमल जी कहते हैं कि साइंटिफिकली तो ऐसा संभव नहीं है। यहां पर लिखा, देखो कितने शब्द म्लेच्छ की बात है। टोडरमल जी मना करते हैं, हटाओ टोडरमल जी को। यहां पर लिखा ना, यहां पर लिखा, देखो ये। और बहुत सारी गाथाएं बताऊंगा मैं, बहुत सारी बताऊंगा। अभी थीम समझो पहले। जिस भाव से, एक ही भाव से बंद भी होता और एक ही भाव से मुक्ति भी होती है। बंद मतलब किसका बंद कह रहे हैं? देवायु की बात चल रही है। टोडरमल जी कहते हैं एक कारण से दो कार्य की सिद्धि कैसे होगी? यदि टोडरमल जी की भाषा में शुभ भाव से यदि तुम संवर निर्जरा कहोगे तो फिर पुण्यबंध कैसे कहोगे मेरे लाल? ओके, अभी तो यहाँ पर खड़े रहो, एक भाव से ही बंद और एक भाव से ही मोक्ष कह रहे। टोडरमल जी पूछते वो भाव कौन सा है, वो तो बताओ। और सब यहां पर लिखा। आधार एक, आधार पेश करो। सेकंड, आधार सेकंड, प्रवचन सार की 6वीं गाथा भी पेश करी उसने। अभी पूरा प्रमाण लेके आया है। क्या है? प्रवचन सार की 6वीं गाथा रिफर करना जाके। यह है कि उसी वितराग जिसने धर्म की प्राप्ति की है, वो धर्म के फलस्वरूप स्वर्ग आदि के सुख को भोगता हुआ इवेंचुअली एंड फाइनली ही एंटर्स इनटू सिद्धशिला, ये भोगता हुआ जाता है। और एक आधार पेश करो, उसी की 11वीं गाथा देख लेना प्रवचन सार के। सिंप्लीफाई करूं, रत्नकरण सावकाचार में आना। रत्नकरण सावकाचार का एक छंद बोलो। लब्ध्वा शिवं च जिन भक्ति रूपैति भव्या। याद आ रहे कुछ छंद? ये मुझे तो नहीं के बराबर ही याद है, मैं तो जुगाड़ लगा के बात कर रहा हूँ कुछ अपना। वहां पर ये छंद है, देवेंद्र चक्र का नेता बनेगा, धर्मेंद्र चक्र का नेता बनेगा, फिर आदि सब 3 लोक का अधिपति बन के फिर क्या होगा इसका? फिर करते करते फिर लोक का मुकुट बन के तिलक बन के, मान भवती मानो तिलका बन के, तीर्थंकर आदि बन के फिर निकल जाएगा यहां से। आप सब समझ रहे कितने आधार पेश कर रहे हो? ओहो, इस दलदल में बहुत जन जी रहे, बहुत जन। आचार्यों की वाणी है। टोडरमल जी कहते ये झूठ है क्या? जिस भाव से बंद होता है उसी भाव से मुक्ति होती है। स्वर्ग आदि की भी प्राप्ति होगी उसी से, और मोक्ष भी होगा उसी से। देखो ना, ये पांडव, ये 2-3 पांडव है, उन्होंने 2 पांडव है, उन्होंने थोड़ी साधना करी, ये देवगति में गए। इन्होंने थोड़ी ज्यादा साधना करी, ये मोक्ष में चले गए। ये और थोड़ी साधना बढ़ाएंगे, ये भी मोक्ष में चले जाएंगे।
बात तो वही है ना, कारण तो वही है ना, यहां पर लिखा है नए विभाग अनभिज्ञोसी। सो सैड। तुम्हें तो हम पढ़ना बंद करें क्या? आप कोई पर्टिकुलर ग्रंथ सेट करो, नहीं तो नहीं, ग्रंथ की बात नहीं है, उसको पढ़ने की तुम्हें टिक पता नहीं है। 7वें अध्याय का प्रारंभ बोलो, 7वें अध्याय का। अब जो जीव जिन आज्ञा को मानते हैं हर निश रात दिन शास्त्र स्वाध्याय में संलग्न है, पढ़ते हैं जिन वचनों को, लेकिन निश्चय व्यवहार अपेक्षाओं को नहीं समझते हैं, उनका थोड़ा सा ऑपरेशन यहां से किया जाएगा। गेट रेडी नाउ। तुम्हें नए विभाग समझ में नहीं आती, कौन सी अपेक्षा से बात कर रहे हैं। पहले तो हम तुम्हें पूछ रहे हैं, हम तुम्हें पूछते हैं क्या थीम है इस छंद का, क्या थीम है? एक ही भाव से बंध भी होता है, मोक्ष भी होता है। बंध किसका बोल रही है? देवायु का, देवायु का। द्यो देवायु किए तो दूरवर्ती नहीं, क्या संभव नहीं है? क्या दूर है? मतलब सहज साध्य है। जिस भाव से मोक्ष होता है, शिवम दत्ते, जो भाव मोक्ष दे सकता है, क्या वो भाव देवायु नहीं दे सकता? बिल्कुल देगा। ओके। टोडरमल जी कहते हैं, पूछते हैं, वो कौन सा भाव है, जरा बताना मुझे, कौन सा भाव है वो? वो भाव तो लोकेट करके दिखाओ, शुद्ध भाव की शुभ भाव। यदि तुम शुद्ध भाव कहते हो तो हमारा प्रश्न है कि उससे देवायु बंद कैसे होगा, और यदि भाव के नाम पर आप शुभ भाव लेते हो तो हमारी ये प्रश्न है उससे मुक्ति कैसे होगी। तुम भाव पहले लोकेट करके दिखाओ हमको, तुम कौन सा भाव बोलना चाहते हैं। हमने पिछले साल भी थोड़ी सी चर्चा की है, थोड़े नए रूप से अभी कर रहे हैं। हर जगह ये प्रश्न है, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। अभी टोडरमल जी उत्तर देते हैं अभी उसको। देखो तुम कौन सा आदर दे रहे थे अभी? तुम गाथा खोल के दिखाना जरा मेरे को, गाथा खोल के दिखाओ मेरे को। सब हम पर विश्वास नहीं है क्या? तुम गाथा खोल के दिखाओ भाई, तुम कौन सी गाथा की बात कर रहे? धम्मेण परिणदप्पा, प्रवचन सर की गाथा। धम्मेण परिणदप्पा अप्पा यदि शुद्ध संपयोग जुदो पावदि निर्वाण सुहम सुहोजुत्ताय सगसुहम। अच्छा, तुम इस गाथा की बात कर रहे हैं क्या? ओके। इस गाथा का अर्थ तुम समझते हैं? टोडरमल जी के कोर्ट में केस आया है ये, ठीक है, ओके। उसका क्या कहना है? एक ही भाव से सब होते हैं, ऐसे प्रवचन सार में लिखा। तुम गाथा लाओ हमारे सामने, गाथा लाओ, फिर अपन बात करते हैं। गाथा पढ़ो। धम्मेण परिणदप्पा, धर्म से परिणमित आत्मा, धर्म से परिणमित आत्मा क्या? पावदि निब्बाण सुहम, पावदि सग्ग सुहम। अर्थ बोलो। लगाओ जोर। इसमें शिथिल होना योग्य नहीं है। स्वाध्याय परम तप है, आंखें खोलता है। ऐसा कोई 12 तपों में ऐसे तप नहीं है जो अज्ञान नाशक है। अज्ञान नाशक एक स्वाध्याय ही तप है। अज्ञान का निवारण इसी से होता है। अनशन से अज्ञान निवारण नहीं हो सकता। आपका मोटापा निवारण आदि ये बातें हो सकती है, सब बातें। और तत्वज्ञान विहीनानाम दुःखमेव ही शाश्वतम। क्या? बोलो, रिपीट। तत्वज्ञान विहीनानाम दुःखमेव ही शाश्वतम। जो तत्वज्ञान विहीन जीव है उनकी शरण एक दुख ही है, शाश्वत, एंजॉय, वही गति है तुम्हारी। इसलिए कल कहा था ये नया एवेकनिंग हो रहा है, ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। जय विज्ञान, एजुकेशन अ बेसिक नीड। फिर जीवन कैसे बीतेगा उसका, फिर बिना एजुकेशन के? फिर वही दास प्रथा चालू हो जाएगी, सुपेरियरिटी कॉम्प्लेक्स आदि। चलो कहाँ तक खड़े हैं?
आपको प्रश्न है, धम्मेण परिणदप्पा, अर्थ बोलो, अर्थ बोलो। धर्म से परिणमित आत्मा, आत्मा। हमको थोड़ा रीडिंग करना चाहिए, मूल ग्रंथों का भी रीडिंग करो, रीडिंग करो, रीडिंग करो। 2-4 कलाक स्वाध्याय करो, जोइए, करो जोइए। अगेन लेट आई रिपीट, 4-5 घंटा अध्ययन तो करना चाहिए, बोलो बोलो, और उससे दुगना चिंतन होना चाहिए। यहाँ पर मैं कहता हूँ ना, महावीर जैसे भी वक्ता आए आपके बीच में, तब भी आपका निहाल होगा, ऐसा भ्रम नहीं पालना, नहीं पालना। आगम के सेवन के बाद का एक स्टेप है, बोलो, युक्ति का आलम्बन, ऊहापोह, जिसमें हम ही हम खड़े हैं। एक अपना ही राज चलता है वहाँ पर, दो पने का काम नहीं है वहाँ पर, ऊहापोह से भरा। धम्मेन परिणदप्पा, धर्म से परिणमित आत्मा, पावदी निब्बाण सुहम, पावदी सद्ग सुहम। बोलो अर्थ, निर्वाण सुख की प्राप्ति करता है और स्वर्ग सुख की प्राप्ति करता है। ओके, यहाँ तक खड़े, टाइम दौड़ रहा है, मुझे जल्दी बढ़ना पड़ेगा। वो दिखा रहा है टोडरमल जी को। ओके, लेट आई रीड, अब मुझे पढ़ने दो। और बीच में एक बात, बहुत जन एक आध भी जगह कहीं जाता हूँ तो 100-200 जन पूछते हैं अलग से मिलके, सब कैसे अध्ययन करें, कैसे अध्ययन करें, हम कहाँ से करें, हम कहाँ से करें। मैं कहता हूँ, यू वोंट बिलीव, आपने मेरे से ज़्यादा अध्ययन किया होगा। फैक्ट है, फैक्ट है, मैं वास्तविक बात कह रहा हूँ आपको। तुम भी 6 डाला पढ़ते हैं, हम भी 6 डाला ही पढ़ते हैं। मैं कैसे बताऊँ कहाँ से चालू करें। मैं कहता हूँ तुम कहीं से भी चालू करो, तुम अच्छे से तो पढ़ो, समझो बात को। एक ग्रंथ काफ़ी है, एक ग्रंथ काफ़ी है। कितना पढ़ना, ऐसे कुछ प्रश्न ठीक नहीं है तुम्हारा, वन इज इनफ। क्योंकि सबका उपक्रम 6 डाला ऐसा थोड़ी है। आजकल वो कहते हैं कंपनीज वाले, फॉर बेटर रिजल्ट्स आप इसी का ब्रश यूज करें। होता है ऐसा, हमारी कंपनी का सब यूज करते रहे, और फॉर ब्रश पर लिखा रहेगा फॉर बेटर रिजल्ट्स, हमारे ये और प्रोडक्ट यूज करें। ऐसा ये है कि 6 डाला जो पड़ेगा वो फॉर बेटर रिजल्ट्स, मोक्ष मार्ग प्रकाशक भी पढ़े। ऐसा कोई भी ग्रंथ है क्या अपने पास? इनफ है, एक कोई भी इनफ है। अब 6 डाला पढ़ेंगे, आपको सब काम आपका हो जाएगा, उसमें हो जाएगा। समृद्ध जैन शासन है हमारा, गरीब नहीं है, आगर्भ श्रीमंत है। किसी की भी पनाह तो लो, शरण तो लो आप ईमानदारी से, और वर्ड टू वर्ड चलो, वर्ड टू वर्ड, बहुत ईमानदार रहो। रीड बिटवीन द लाइन्स, रीड, डोंट जस्ट रीड, स्टडी करो, पढ़ो, अध्ययन करो, और बोलो, स्व लगाना मत बोलो, आगे स्वाध्याय करो, स्व को मुख्य करके सब पढ़ो। इसमें मुझे क्या मिलेगा, इसमें मुझे क्या मिलेगा, इसमें मुझे क्या मिलेगा। चक्रवर्ती को ये चल रहा है, वो चल रहा है, तो मुझे क्या मिलेगा? बेटा चक्रवर्ती को नरक मिला, तुम्हें भी यही मिलेगा जंजल में, और क्या। शुभम की वैसी थोड़ी सुना रहे हैं। शुभम ने एक फल के पीछे यह हालत हुई चक्रवर्ती की, जिस कुतूहल क्या होगा ये नई चीज, लेट्स टेस्ट। लोक में ऐसा होता है, जो भी नया आता है, फिल्म आती है तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखना, गाड़ी आती है तो पहले बुकिंग करना, कुछ भी नया हो, शुभम वॉच। चलो कहाँ तक खड़े वैसे? टोडरमल जी उसको पूछते हैं, चलो मैंने बीच में एक प्रेरणा करी, थोड़ा पढ़ने की आदत डालो, और ध्यान रखना, हम सरीके तो आते हैं जाते हैं। मैं तो हर जगह बोलता हूँ, हर जगह, यहाँ पर हर जगह तो कोई जाता ही नहीं हूँ, मैं कायदे से तो नहीं जाता हूँ। वक्ता की हमारे यहाँ आने की सफलता वो है कि हम जाने के बाद 12मासी सभा बढ़े। लाभ होता है 12मासी सभाओं से, वक्ता को भी, श्रोता को भी। हमको कोई विशेष लाभ नहीं होता, बाहर में नहीं होता, बिलीव नहीं होता। ठीक है, जैसे लोग के नाते रिश्तेदार हैं, जाना आना बनता है, आपने बुलाया, चलो आप नहीं है आनो, चलो अभी चलो। कुछ विशेष उपलब्धि ना आपकी होती है ना हमारी होती है,
12मासी वक्ता चाहिए श्रोता को, और वक्ता को चाहिए 12मासी श्रोता। स्थायित्व, हर सेक्टर में स्थायित्व चाहिए। सबको स्थायी डॉक्टर चाहिए, सबको स्थायी इलेक्ट्रिशियन चाहिए, स्थायी एवरीथिंग, सब स्थायी चाहिए। आज ये वक्ता बैठा, फिर ये बैठेगा, उसको साफ करके ये बैठेगा फिर। चलो चलो चलो, टोडरमल जी को छंद दिखाया उसने। उस छंद में क्या था सर्वज्ञ? बोलो बोलो बोलो, जल्दी जल्दी। वो ये दिखा रहा है कि धर्म से परिणमित आत्मा से मोक्ष सुख भी होता है, स्वर्ग सुख भी होता है। पकड़ लिया? टोडरमल जी कहते हैं लेट आई रीड नाउ, अब मुझे पढ़ने दो थोड़ा। धम्मेण परिणदप्पा अप्पा जदि शुद्ध संपयोग जुदो पावदि निर्वाण सुहम सुहो जुत्ताय सग सुहम। कह रहे देखो देखो, थोड़ा अच्छे से थोड़ा पढ़ो। कहते हैं यहाँ पर ये कह रहे धर्म से परिणमित आत्मा यदि शुद्धोपयोगी हो तो निर्वाण सुख की प्राप्ति करता है, यदि शुभोपयोगी हो तो स्वर्ग सुख की प्राप्ति करता है। दो धर्म की बात चल रही है यहाँ पर। धर्म के दो अंश खोल के दिखा रहे हैं। ये गाथा गाथा के तुम बोल रहे थे आदर, मैंने तो तुम्हें दिखाया। ठीक है, शुद्धोपयोग का फल निर्वाण है, शुभोपयोग का फल स्वर्ग सुख है, बंधन है। अभी इस कथन में बोथ आर नॉट वन एंड द सेम, एक कथन नहीं है। एक परमार्थ धर्म है, एक कहवत का धर्म है। धर्म दो नहीं होते, उसका निरूपण कितने ही प्रकार से हो तो हो, उसमें हमारी आपत्ति नहीं है। ये कहवत का धर्म है, कहवत का धर्म है। पुजारी जी पुजारी करने के बाद दिन भर घूम रहे हैं, तो फिर भी पुजारी जी वो कहवत का है, काम कहवत का है। यदि ये छोड़े तो वो भी नहीं बनेगा। ओ हो, यदि ये काम छोड़े तो वो भी नहीं बनेगा। 23 घंटा सील लगा है केवल 1 घंटा मेहनत करने के लिए। पंडित का ले लो आप, 23 घंटा सील है पंडित बनेगा। क्यों है? 1 घंटा डिलीवर करते हैं बस अपना। लेकिन ये भी 1 घंटा नहीं होगा। अरे फिर भी उपचार करते हैं जीवन भर। 30 साल प्रवचन नहीं हुए जाते समय, फिर भी पंडित जी चले गए, फिर भी उपचार। लेकिन एक आध बार तो करे, नहीं तो मुफ्त में ही है क्या? बोलो निष्कर्ष, बोलो। ये परमार्थ धर्म है। परमार्थ धर्म एक आध बार करे तो तभी तो उस पर उपचार पड़े पास में। चलो और कौन सा आधार दिखाना चाहते तुम? अभी एक काम करो, सब आधार लेके आओ मेरे पास। लेके आओ, हम यही बैठा हूं मैं, तुम लेके आओ। ये मेरा घर है, ऐसा कोई ठेला वेला नहीं लगाया हमने। जो आज है और कल माल लेके आओगे तो हम कहेंगे कि साहब कोई क्लेम नहीं है। मैं यही बैठा हूं, तुम सब ग्रंथ लेके आओ। टोडरमल जी अगाध विद्वत्ता के धनी, धीर, गंभीर और टैकलिंग की पद्धति समझते हैं। ये तो बॉडीगार्ड को कह दे इसको अंदर मत आने दिया करो, बहुत माथा खाता है। चलो तुम ले आना, जो भी तुमको दिखाना ले आना। श्रमण आश्रवी है और श्रमण निराश्रवी है। ऐसा भी तुम कुछ बोल रहे थे, वो भी तुम छंद ले आना शाम को, उसको भी देखेंगे। क्यों साहब? टोडरमल जी के बगल में कोई घर का आदमी बैठा होगा, लड़का था ना उनको, गुमानी राम ने पूछा होगा पापा कहता होगा क्या? छोड़ो अपन विकल्प मत दौड़ो। तो आप छोड़ेंगे? टोडरमल जी इतना नहीं समझते थे क्या? बड़ी आपत्ति, कुछ बोलने में भी थोड़ी दिक्कत होती है। देखो पिताजी, आपको पता नहीं है वो छंद जो आप बोल रहे हो, उसको लेके आना। बेटा सब बद्दी खबर छे, उसको मेहनत करने दो। उसको हमको ये भी तो देखना है उसको वास्तव में पढ़ के आया है कि नहीं। उस बहाने पढ़ के आए कि किसी की सुनी सुनाई कह रहा है। बद्दी खबर छे, तुम लेके आना। पढ़ो। कौन सा छंद बोल रहे हो तुम? समणे शुद्धो जुत्ता सुहो जुत्ता यहोंति समयम। प्रवचन सार की ही गाथा है। आप तो समझो क्या? समणे शुद्धो जुत्ता सुहो जुत्ता यहोंति समयम ही। अर्थ बोलो कोई। समयम ही, समय में, ग्रंथ में 2 प्रकार के श्रमण बताए गए हैं, एक शुद्धोपयोगी और एक शुभोपयोगी। ठीक है?
सम्मणे सुधुव जुत्ता सुहोव जुत्ता यहोंति सम यम ही तीसिम सुधुव जुत्ता अनासवा सासवा शेषा। क्या नीचे क्या लाइन आ रही है? नीचे लाइन क्या आ रही है? तीसिम सुधुव जुत्ता, उसमें जो शुद्धोपयोगी है। अनासवा, अनासवा मतलब अनाश्रवी है। सासवा शेषा, और शेष, शेष मतलब शुभोपयोगी आश्रवी है। और श्रवण को अश्रु भी होता है और संवर भी होता है। अरे बाबा वो ऊपर की लाइन तुम पढ़ी नहीं क्या? ओ सॉरी, डजंट मैटर, आंखें खुली रखना। हमें हमारे कुछ नहीं, सॉरी नहीं, हमारा कुछ नहीं बिगड़ा। और भी जितनी भी गाता है तुम लेके तो आना, अपन और चर्चा करेंगे। श्रवण होने का फल क्या है? बोलो, 1 मिनट बोलो। तुम यहाँ बैठा करो सामने, तुम अभी हरी आ जाओ। तुम टैलेंट तो होंगे ही, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। टैलेंट तो होंगे ही ना तुम। ठीक है, हाँ, कॉन्फिडेंस चाहिए। कौन थे वो? शाहजीराव गोडसे थे क्या? कौन थे? एक इतिहास पुरुष हुए शाहजीराव गोडसे। शिवाजी महाराज के ही काल की बात है वो। 7 साल के थे तब गए थे एक जगह। उनको सहजी राजा ने पूछा, तुम क्यों आए हो यहाँ पर? मैं राजा बनने के लिए आया हूँ। उतना कॉन्फिडेंस देखकर उसको नियुक्त किया था, ही विल बी द किंग, ये संभालेगा मेरे बात। कॉन्फिडेंस की बात है, कॉन्फिडेंस। सभी दरबारियों के बीच में खड़े रहकर वो बोला, छोटे बच्चे तुम क्यों आए हो यहाँ पर? मैं राजा बनने के लिए आया हूँ। उसको लाया होगा कोई, उसके मीटिंग के लिए लाया होगा उसके घर वाले। ही विल बी द किंग, वो संभालेगा। ठीक है, ये बोल रहे बहुत अच्छा, लेकिन बेटा अभी पीछे नहीं हटना तुम। उसका क्या कहना है? श्रवण है, श्रवण आश्रव भी होते हैं और निराश्रव भी होते हैं। टोडरमल जी ने क्या दिखाया? बाबा श्रवण यदि शुद्धोपयोगी हो तो वे अनाश्रवी है, शुभोपयोगी हो तो वे आश्रवी है। श्रवण मत किया करो बार बार। शुद्धोपयोग और शुभोपयोग कारण अलग अलग है। टोडरमल जी का प्रकरण पढ़ लेना, 228 पेज होना चाहिए। संवर तत्व संबंधी भूल का बिल्कुल प्रारंभ पढ़ लेना। मिश्र भाव से, टोडरमल जी कहते हैं मिश्र भाव से दोनों कामिल नहीं होते। क्या क्या कहा? उसमें भी वो ज्ञानी जानते हैं जो मिश्र भाव है उसमें ये चारित्र है, स्थिरता है, उससे तो संवर निर्जरा है, और जो अस्थिरता है उससे तो आश्रवबंध होता है। एक ही भाव से 2 काम नहीं हो रहे। एक भाव जिसको तुम कह रहे हो वो 2 भाव अलग अलग है। उसको चारित्र संज्ञा दे दी, लेकिन एक तो कहवत का चारित्र है, एक परमार्थ चारित्र है। ये राजा चला 5 योजन में। 5 योजन का राजा नहीं है, राजा उतना ही है 5 फुटी। आगे पीछे फिर उनको हटाओ तो कुछ नहीं है। राजा कहो तो कोई आपत्ति नहीं है उसमें। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय 219 20वां छंद। हम अपने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का कौन सा, मुक्ति का उपाय, ये पाठ सबने पढ़ा होगा। मुक्ति का उपाय सबने पाठ पढ़ा होगा। भागों का अच्छे से अध्ययन करना चाहिए। वितराग विज्ञान भाग और भागों के छंद तो कंठस्थ चाहिए हमको। ननु कथम एवं सिद्धयति, किसी के ज्ञान में है? शंकाकार ने शंका पूछी है, झांझरी जी फीलिंग स्लीपी हो। मैंने ये पूछा, अब सो तो नहीं रहे हो ना? ठीक है। स्वस्ति स्वस्ति, कुछ समझ में आता है? स्वस्ति कहा, कुछ नहीं समझा, लेकिन भाव पकड़ में पूरा आ गया था तो वो समझ गया था पूरा। भाषा की तो भाषा है। देखो बॉडी लैंग्वेज सब समझते हैं। माँ की भाषा बच्चा समझता है, बच्चे की भाषा माँ समझती है। कोई बाहर की भाषा वर्णना के मोहताज नहीं है। हमने भी समझा है, तुम भी समझ गए। भगवान कुछ बोलते नहीं है, हम भी सुन लेते हैं। तुम बोलो ना, यही ठीक है, यही ठीक है, यही ठीक है। बोल के कितना बोला जा सकता है, और बोले तो निरक्षरी ही बोलना ठीक है आपका।
आपने कहा था। फिर पकड़ेगा, गला पकड़ेगा ये आकर, कह रहे आपने कहा था। उसी भाव से आश्रय होता है, उसी से संबंध निर्जरा होती है। बाबा ऐसा नहीं है। ननु कथमेवं सिद्धेति प्रभृति देवायु सत प्रकृति बंधा सर्वजन सुप्रसिद्धो रत्नत्रय धारिणाम मुनिवराणाम। शंका करने की शंका पूछी, रत्नत्रय जब निर्वाण का हेतु है, निर्बंध का हेतु है, और सब जानते हैं ये मुनिवर रत्नत्रयधारी है, इनको देवायु का आश्रय कैसे होता है? और ये भी हम जानते हैं कि इनको देवायु का आश्रय होता है। मुनि को यदि आयु बंधेगी तो कौन सी बंधेगी? अनुज तो बहुत मेरे से भी ज्यादा पकड़ हो गया अनुज की। अनुज बहुत पकड़े। बहुत घाट का पानी पिया वाला आदमी है ये। सब जगह जाकर सुनता है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। देवायु का आश्रय कहाँ तक होता है अनुज? देवायु का आश्रय कहाँ तक होता है? सातवें गुणस्थान के फर्स्ट हाफ पार्ट तक होता है। स्वस्थान ब्रह्मत्व कहते हैं, स्वस्थान कहते हैं, स्वस्थान, और फिर आगे सातिशय होगा। ठीक है, यहाँ तक देवायु का आश्रय होता है। हम जानते हैं मुनियों को देवायु का बंध होता है। और तुम्हारा पहला सूत्र है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। हम क्या माने? तो वहां पर उत्तर तुरंत आचार्य देव ने दिया कि रत्नत्रय मिह हेतु। रत्नत्रय परमार्थ से तो निर्वाण का ही कारण है। अब मैं छंद नहीं बोल रहा हूं। वहां पर स्याद्वाद ऐसा लगाया, रत्नत्रय निर्वाण का ही कारण है और रत्नत्रय ही निर्वाण का कारण है। दोनों स्याद्वाद आपको देखने मिलेंगे वहां पर। क्या क्या क्या? रिपीट करो, बोलो बोलो बोलो। निर्वाण का कारण है एक, रत्नत्रय निर्वाण का ही कारण है। दो, एक ही रत्नत्रय के लिए लगाया, एक निर्वाण के लिए लगाया। निर्वाण के लिए इसलिए लगाया, निर्वाण ही का कारण है, मतलब कोई देवायु वायु नहीं होती उसको। और रत्नत्रय ही कारण है, मतलब कोई शुभ भाव आदि नहीं, उससे नहीं होता निर्वाण। शुभो पोगो यम अपराध वाला छंद है, 219-20 चेक कर लेना। क्या लिखा उसमें? अश्रवती यत्तु पुण्यम शुभोपोगोयम अपराध। ये शुभोपयोग, ये अपराध है, अपराध है। मैं सबको एक छंद दिखाता हूँ, क्योंकि सब जन आते हैं ना, जैसे मंगलायतन में है, खनियाधाना में है, सभी जन आते हैं। हम यहाँ वाले, हम वहाँ वाले, सब वाले आते हैं। तो भैया ये लाइन तुम पढ़ो और रट लो इसको। क्या क्या, कौन सा वर्ड है? शुभोपोग, शुभोपयोग, अयम अपराध, यह शुभोपयोग अपराध है, अपराध है, अपराध है। अमृतचंद्र स्वामी की वाणी है, हम क्या बोले ज्यादा उसमें। तो कहाँ तक आई है घूम फिर कर बात? घूम फिर कर देखो देखो, कभी शुभ भाव को भी निर्जरा का कारण कहते हैं, कभी शुद्ध भाव को भी बंध का कारण कहते हैं। अपेक्षा समझ रही सबको? कभी शुद्ध भाव को भी बंध का कारण कहते हैं। जैसे शुद्ध भाव को भी बंध का कारण कहा, जैसे शुद्ध भाव को बंध का कारण कहा, जैसे रत्नत्रय से देवायु बंद होती है, अभी बात आई। और जैसे सम्यक्त्वम च देवायु का बंध कैसे होता है, और सम्यक्त्व से भी देवायु का बंध होता है। और पहले सूत्र में क्या बोला? सम्यक्त्व तो निर्वाण का कारण है। तो क्या खोला टीकाकार ने? सम्यक्त्व के साथ, शुद्ध सम्यक्त्व के साथ जो शुभराग है, बंध उससे होता है। ये सहचर धर्म से ऐसा मड़ामड़ी चलती रहती, इतना उतना चलता रहता है। ठीक है, मैंने पिछले साल ही उदाहरण दिया था, घी ने जलाया। याद आ रहा है क्या उदाहरण? झांझरी जी, मैं आपको पूछूंगा प्रश्न बाद में, आपको नहीं आएगा तो आपके जमा ही देंगे, आप क्यों चिंता करते हैं? वैसे पारस भी है ही। कहाँ तक खड़े हैं? घी ने जलाया, घी ने जलाया। पैर कैसे जल गया?
घी ने जलाया। अच्छा, अब क्या कर रहे हो उसके लिए? रोज घी का लेप करते हैं। ओ, और जब जाएगा ना अभी ठीक होगा, अभी ठीक होगा। कैसे ठीक होगा? तो वो जो कह रहे थे घी ने जलाया, घी बाय नेचर शीतल है, शीतलता देता है, खाने में भी शीतलता ही देता है वो, और ऊपर से भी कहीं से भी लगाओ शीतलता ही देता है घी। ऐसा होने पर भी उसको जलाए, इसलिए कहते हैं गरम घी ने जलाया। और खोलो, सुनो सुनो, घी ने जलाया। एक इंप्रूव करते हैं लैंग्वेज थोड़ी, न्यू एडिशन, रिवाइज्ड एडिशन, क्या कहते हैं उसको? संस्कृत क्या कहते हैं उसको? संस्करण नया निकलता है उसको क्या कहते हैं? रिवाइज्ड को थोड़ा संवर्धित क्या कहते हैं उसको? चलो छोड़ो। घी ने जलाया। अच्छा बोलो, गरम घी ने जलाया। ठीक है, और अच्छे से बोलो, घी की गर्मी ने जलाया। और बोलो, गर्मी ने जलाया। और अच्छे से बोलो, आग ने जलाया। आग ने जला गया। आ गया लाइन पर? इतने 5 स्टेप्स खोलने पड़े। अभी ऐसे वहां पर 5 स्टेप बनाओ। सम्यक तो से बंद हुआ। यत्र भाव स्वम दत्ते, जिस भाव से मोक्ष की प्राप्ति होगी। द्यो कियत दूरवर्तिनी, फिर क्या दूर है देवायु? देवायु तो सहज बंधेगी फिर उससे, उसी भाव से। ऐसा बोल रहे हैं। अरे जो वितरागता में सजग रहे वे तो निकल गए, जिनके बस की नहीं थी आउटर पर ट्रेन थोड़ी आकर रुक गई। झेलम के साथ यही वांदा है, क्या करें आप भी जानते हैं क्या? बहुत प्रसिद्ध हुई झेलम। चलो, बेचारी कुछ भी दिखा कर दो इसको बाजू में, और वैसे पिछड़ती गई है। अब पिछड़ने दो, ये कम से कम एक ही पब्लिक तो गालियां देवे, सबकी गालियां किसने? फिर अभी ट्रेंड बन गया, जिनको जल्दी नहीं हो वे झेलम में जाए। फिर आउटर में खड़ा मतलब, आउटर में खड़ा मतलब जिनके बस की नहीं हो सीधा वितरागता करके आगे बढ़ने की, वे सराग चारित्रों का अंगीकार करे देने। उससे तो बंद होता है, हमने सुना है। अभ्य हमने छंद में बोला, अव्रत से व्रत भला। तुम क्या चाहते हो? बंद होता है तो ये तो हम भी कह रहे हैं, लेकिन बेटा इससे पुण्य बंद होता है। और उपचार दे रहे तुमको धर्म का, निर्जरा का भी उपचार दे रहे हैं, और वहां पर कोई उपचार भी नहीं आएगा। तुम पीछे पीछे मत मुड़ के देखो, कल की भाषा में बोलो। यदि कोई मुनि इस डर से कि मुझे लेप हो जाएगा, चरणानुग सूचक चुलिका लेप हो जाएगा, बंद होता है, बंद होता है, फिर मैं आहार विहार निहार ये सब बंद होता है, फिर मैं 28 मूल गुण का परिपालन का भाव भी बंद होता है, बंद होता है। यदि ऐसा कोई हटाग्रह करे और उत्सर्ग मार्ग पर चढ़ने की उसकी ताकत नहीं थी, तो महालेप से डरता हुआ जीव न चाहते हुए भी अल्प लेप में आकर गिर जाएगा। फिर सॉरी अल्प लेप से बचने की कोशिश करेगा तो सीधा महालेप में आएगा। फिर वो तो अल्पलेप है, लेप है, बंद है, लेकिन थोड़ा बंद है वो। ये महाबंद होगा, सीधा पहले में आना पड़ेगा, फिर या तो चौथे में आना पड़ेगा, या तो डायरेक्ट पहले में आना पड़ेगा। महालेप होगा, उससे ये भला है, उपचार है, फिर यहां से तुम चढ़ सकोगे। हो जाएगा, हो जाएगा सर, हो जाएगा। ठीक है। कभी शुद्ध भाव को भी बंध का कारण कहते हैं सहचर शुभ भाव को देखकर, और कभी शुभ भाव को भी निर्जरा कहते हैं। ज्ञानियों के भोग को कहते बाबा, तुम शुभ की बात करते हैं, ज्ञानियों के भोग निर्जरा के हेतु है। मैंने कभी यहाँ पर बताया कि नहीं क्या मानो, मेरे लाइफ में मैंने सबसे पहली बार समय सार खोला था, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। मैं एकदम भुक्तभोगी हूँ इसका। 7-8 साल हुए होंगे। आपने ही तो विद्वान बनाया मेरे को। 8-10 साल पहले वैसे ही खोला, तो सबसे पहले गाथा पढ़ी होगी मैंने। मुझे कुछ जानता हूँ तो कुछ ऐसा खास नहीं था तब तो पढ़ के यही गाथा, निर्जरा अधिकार की पहली गाथा। भोग में प्रवृत्ति करता हुआ निर्जरा को, ओह समथिंग इज गोइंग रॉन्ग। दूसरे सेकंड में फिर बंद कर दिया था ग्रंथ। कितने दिनों तक फिर छुआ नहीं मैंने उसको। ये प्रैक्टिकली मेरे साथ घटा है ऐसा। मैं तो एक ही सोचता रहा, ऐसे कैसे बोल सकते हैं, ये धर्म का ग्रंथ है, इसमें ऐसे कैसे बात आएगी।
इसमें ऐसे कैसे बात आएगी? भोग की प्रेरणा कैसे देंगे? और फिर उड़ते उड़ते कान पर एक बात तो सुनी थी, शुद्ध परिचित अनुभूता सब वसे भी काम भोग बंद कहा। ये सबको परिचित है, मैं तुमको हटकर कथा सुनाऊंगा तो प्रतिज्ञा भंग तो नहीं कर सकते। दिगंबर मुनिराज है, हमारे समझ में कुछ खोट है, हमारी कमी है, आज हमारी कमी है। हम थोड़ी ताकत बढ़ाएंगे और फिर उस लायक होंगे कि हम उसको पढ़ेंगे। फिर उसका उत्तर टोडरमल जी ने दे दिया एक दिन। ज्ञानी के भोग को निर्जरा का हेतु बताया है, यह सब सम्यक्त्व का महात्म्य जानना, जिसके होने पर तीव्र बंद होता ही नहीं है। ओ, अभी उसको पढ़ो, अभी उसको पढ़ो, ठीक है? मैं क्यों कह रहा हूँ इतना सारा? शुद्ध भाव से बंद भी कह देते हैं, सो घबराना नहीं, शुद्ध भाव से नहीं होता बंद, सहचरी भाव से होता है बंद। लेकिन मैं अभी और दूसरी बात क्या कह रहा हूँ, शुभ भाव से भी निर्जरा कहते हैं। ओ, शुभ भाव नहीं, कभी भोग से भी कहेंगे। ज्ञानी के भोग निर्जरा के हेतु है तो घबराना नहीं, सम्यक तो है उनके पास, सम्यक तो है। कितनी भी गड़बड़ करे आदमी, लड़का कितना भी खराब हो और बाप की बहुत चलती हो तो लड़के को भी इज्जत मिलती है, लेकिन बाप है तब तक की बात है। और बाप भी अकेले में अंदर में समझाता रहता है, बेटा ऐसे नहीं चलेगा, ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, मैं जाने के बाद होगी पिटाई होगी। और मेरी भी तो थोड़ी थोड़ी उतर रही है उसमें। सब उदाहरण पॉइंट टू पॉइंट वहाँ पर घटित कर रहे होंगे, पॉइंट टू पॉइंट वहाँ पर घटित करो। शुभोपयोग में बहुत वो आगे बढ़ने लग जाएगा, शुद्धोपयोग पर भी, शुद्ध पर भी आँच आने लग जाएगी, फिर वो उसका आश्रय नहीं कराता हूँ, ठीक है? वो कॉलर करता होगा ऊँची शुभ भाव, क्योंकि नमोस्तु शुभोपयोग को ही होता है। क्या बोला? चरणान योग में कि मुनिराज जब ध्यानस्थ है तब कोई नमोस्तु करता है क्या? आकर देखो मेरे सामने कितने जन झुक रहे हैं, आकर झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। बैठे चुपचाप, कोई नहीं आ रहा, एक जन भी नहीं आ रहा। कितनी रिस्पेक्ट मुफ्त में लूट रहा है कौन? ये शुभोपयोग लूट रहा है, शुद्धोपयोग को कुछ नहीं मिल रहा है। लेकिन कैसे बताए, कैसे बताए? हम इस एक्टिविटी से नहीं प्रभावित नहीं है, तुम वहाँ से आए हो इसलिए हम प्रभावित हैं, और फिर वहाँ पर जाने वाले हैं इसलिए प्रभावित है। वहाँ डुबकी लगाते आते हो और उसी का रस पिलाते हो आप। वहाँ डुबकी नहीं लगाते तो रस पीने बैठता कौन तुम्हारे पास? इसकी कोई महिमा नहीं है, महिमा नहीं है इसकी। कहाँ तक खड़े हैं? समय वैसे हो गया है। तो उपचार का कथन है, जिस भाव से, टोडरमल जी की भाषा में, पिछले साल का एक उदाहरण फिर से एक रिपीट करूं मैं। चलो एक नया उदाहरण दो, 5 मिनट चलेगा? और 5 मिनट चलेगा? वैसे पिछले साल एक नींबू का उदाहरण दिया था, उसको बोलना कुछ, कोई पिछले साल दिया है पक्के में, बीज और नींबू, बराबर, बीज और रस। नींबू स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, स्वास्थ्यवर्धक है, ये कॉमन कथन है, कॉमन कथन है। नींबू स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, उसका रस पार्ट अच्छा है, बीज पार्ट आंतों को फाड़ेगा। जिस भाव से, जिस नींबू से स्वास्थ्य अच्छा होता है उसी से भी बिगड़ता भी है। एक नींबू से 2 काम, लेकिन रस से 2 काम नहीं है, बीज से 2 काम नहीं है। अंदर में 2 भाव बैठे हैं। ऐसा नहीं सोचना कभी कि शुभ भाव होते होते कभी मोक्ष हो जाएगा। नेवर नेवर नेवर, इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल। और सुनो, आचार्य क्या उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पर? जो 2 कोच जा सकता है वो आधा कोच जा सकता है क्यों? मैं अभी प्रश्न पूछता हूँ। जो 2 कोच जा सकता है वो उबड़ खाबड़ रास्ते पर 2 कदम भी नहीं बढ़ सकता। सब जो 1 घंटा प्रवचन कर सकता है वो 1 मिनट भी फालतू बात नहीं कर सकता। जो इतना बोझ ढो सकता है स्वयं के लिए, दूसरों के लिए इतना सा भी नहीं ढो सकता। अब कैसा लगा उदाहरण? अब कैसा लगा उदाहरण? उदाहरण पे मत जाओ, बोलो, आगे बोलो। ये याद होना चाहिए आपको। अपनी अक्ल लगाओ, अपनी अक्ल तो लगाना ही पड़ेगा ना। देखो अष्टसहस्त्र का एक उदाहरण, उसमें यह आया अष्टसहस्त्र में, द्रव्यस्य
मारण शक्तौ विज्ञानात् कुष्ठ अपनयन शक्तेर अपवाद, ऐसा ऐसा कुछ है। अब मैं कुछ बताता हूँ। उसमें एक भयंकर पीड़ित रोग, कुछ रोगी आया। लुकमान हकीम होते थे पहले, बोलो सब बीमारी है, ओह बहुत सीरियस प्रॉब्लम है इसका, जीने की कोई उम्मीद नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन साथ में जाते जाते एक चिट्ठी भी लिख दी उसको, उसकी दवा लिख दी थी उस पर। वो तो कुछ समझ नहीं पाया उसको, लेकिन साथ में मुंह से इतना ही बोले थे वे कि तुम्हारा बचना मुश्किल है, तुम नहीं बचोगे, मर जाओगे। उसको क्या रोग हुआ था? कुष्ठ रोग हुआ था, कुष्ठ रोग। वो सोचा अभी क्या शरण है अपने को, मर जाए अपन जाकर। जंगल में गया, नर कपाल पात्र होता होगा कुछ। आचार्यों का उदाहरण, मेरा तो उदाहरण है नहीं कुछ, ये जो आप मुझे पूछने लग जाओ साहब वो होता क्या है। नर कपाल पात्र कुछ होता होगा। जंगल में सहज में पड़ा था और पानी बरस रहा था ताजा। एक जहरीला सांप आया और उसमें पानी पी रहा था। वो पानी पी के वो चला गया, बहुत देर पानी पी के चला गया। गुड आइडिया। जहर के लिए भी पैसा नहीं था इसके पास, इसने गट 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 पानी पी लिया पूरा। ये एक चीज तो जानता था। क्या जानता था ये? विष द्रव्यस्य मारण शक्तौ। क्या बोला? विष द्रव्यस्य मारण शक्तौ। मूल शब्द में ग्रंथ के बोल रहा हूं। विष द्रव्य से द्रव्य में मारण की शक्ति है, इतना तो जानता था। ठीक है, जैसे पिया, अब वो राह देख रहा है मैं मर जाऊं, शेख चिल्ली जैसा कुछ होगा। राह देख रहा अब मरूंगा अब मरूंगा। और वो क्या अनुभवता है, उसको थोड़ी ताकत आने लग गई। ताकत आने लग गई, 10 दिन में इतनी ताकत आ गई, पहुंच गया लुकमान के पास। और तुमने मुझे उलाहना देने, तुमने क्या कहा था मुझे, मैं मर जाऊंगा, तो बहुत अच्छा हो गया। उसको कैसे बता, वही तो दवा लिखी थी उसमें, जो मिलना दुर्निवार है। ये तो द्रव्य, विष द्रव्य से मारण शक्तो विज्ञानात्, इतना तो जानता था। लेकिन कुष्ठ अपनयन, वो कोढ़ को ठीक कर सकता है, इसकी खबर नहीं थी उसको। एक ही वस्तु में, ये उदाहरण क्यों दिया होगा आचार्य ने? एक ही द्रव्य में दो परस्पर विरोधी धर्म होते हैं। एक का ही आग्रह रखोगे, अभी कोई बचने के लिए करे, और जहर ने ऐसा तुम ठीक हो गए। और साधारण फिर सांप काटे तो और अच्छा, सांप काटे तो फिर डायरेक्ट डोज। क्या दिक्कत है फिर डायरेक्ट डोज में? मरेगा। और अन्य पात्र का भी नहीं चलेगा। ये तो बाय चांस वो बच गया, नहीं तो नर कपाल देखकर जाने वालों को भी वो पात्र नहीं मिले। और ताजा पानी बरसे, फिर कहां से लाकर सांप उसमें पटकाए और फिर वो पानी पिए तो इतनी कंडीशन सेटिस्फाई होना। और बाय चांस हमको मनुष्य पर ऐसी ही मिली है। लेकिन सम्यक तो ऐसा बाय चांस नहीं होता। सम्यक तो बाय चांस नहीं होता। लेकिन कोई इसका आग्रह देखकर, वो बच्चा देखकर, कोई मरा देखकर मरना चाहे, वो बच गए, इसमें हानि तो कुछ नहीं हुई। लेकिन कोई बचा हुआ देखकर फिर डायरेक्ट डोज को विचार करे, हम फटाफट और तैयार हो जाएंगे एक दिन में, 1 मिनट भी नहीं लगेगा बेटा। मैं क्यों कह रहा हूं? द्रव्य में परस्पर विरोधी दो शक्ति होती है। एक ही पर्य में 2 अंश है, एक शुद्ध अंश एक अशुद्ध अंश। उस शुद्ध अंश पर बरकरार रहेंगे, जिसको वितराग चारित्र कहते हैं, उसे यत्र भाव स्वम दत्ते। और यदि सराग अंश होगा चारित्र का, बोलो द्योकीय दूरवर्ती, फिर उससे देवायु का बंध होगा। ठीक है, और वो उदाहरण भी फिर अब घटित नहीं होगा, क्योंकि ट्रैक से अलग अलग है। जो 2 को जाएगा, आधा को, अरे 1 कदम भी नहीं बढ़ सकता इस तरफ। वो तुमने कौन से उदाहरण दे रहे तो